एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो साथियों, बहुत दिन से वीडियो नहीं बन पा रही थी, कहीं चले गए थी। तो साथियों देखिए, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट मैंने आपको पहला लेसन चालू किया था। उस लेसन में मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब किसी वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो मैंने शुरू में आपको बताया था पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो हम सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आज प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे और प्रेडिकेट के बारे में बताया भी हूँ। तो प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं। तो साथियों देखिए, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के भाग। प्रेडिकेट में होता है विधेय। तो अब चलते हैं, देखिए कहा गया नोट में, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि प्रेडिकेट के अंतर्गत, मतलब जो ये प्रेडिकेट है इसके अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत कितनी, एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकता है। मतलब जो आपके प्रेडिकेट होते हैं, जो विधेय होते हैं, उसके अंतर्गत, उसके अंदर में एक शब्द भी आता है और एक शब्द से अधिक भी आते हैं। तो साथियों, आपको यहाँ तक समझ में आया कि जो प्रेडिकेट होते हैं, प्रेडिकेट के अंतर्गत एक शब्द भी आते हैं और एक से अधिक शब्द भी आते हैं। तो दूसरा ये कहा गया, जो ये एरो का चिन्ह लगाया गया, यहाँ से कहा गया अगर एक से अधिक प्रेडिकेट के अंतर्गत शब्द आते हैं तो हम उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये बात है। तो कहा गया एक शब्द से अधिक शब्द होने पर प्रेडिकेट का वर्गीकरण हम इस प्रकार करेंगे, कुछ इस प्रकार करेंगे। मतलब जो प्रेडिकेट होते हैं वो आपके तीन होते हैं। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कंप्लीमेंट होता है। तो वर्ब मिस होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट मिस होता है कर्म, कंप्लीमेंट मिस होता है परिपूरक। तो यहाँ साथियों, यहाँ तक समझ में आया होगा। मतलब जब एक से अधिक प्रेडिकेट में शब्द होते हैं तो आपके तीन पार्ट्स होते हैं प्रेडिकेट की। पहला क्या है, वर्ब और वर्ब मिस क्रिया, दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिस कर्म, तीसरा क्या है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट मिस होता है परिपूरक। तो अब यहाँ तक समझ में आया। जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट आपके दो होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, आप कहेंगे प्रेडिकेट के पार्ट हैं। और अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। साथियों देखिए, हम आपको सब डिफिनीशन देंगे, वर्ब की भी डिफिनीशन देंगे, ऑब्जेक्ट की भी डिफिनीशन देंगे, कंप्लीमेंट की भी। मतलब इनके बारे में भी मैं बताऊंगा ये क्या है, और ये भी बताएंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये भी बताएंगे। तो साथियों, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और शेयर भी कीजिएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।